हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल क्लासेस। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं 3 डिजिट लेटर कोडिंग डिकोडिंग। पिछले क्लास में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे बेसिक चीजें और कुछ आपका बचा हुआ था, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके। सबसे पहले कल हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन कर चुके थे पिछले वीडियो में, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या दिया हुआ है, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। क्या रहता है क्वेश्चन में, कुछ नंबर्स इस तरह से दिए हुए रहते हैं आपके पास एंड देन उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे और अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बाबू की, इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन व्हिच नंबर इज सेकंड स्मॉलेस्ट। आपसे क्या बोला गया कि इफ ऑल द डिजिट्स in each number is arranged in ascending order। आपको बोला गया है कि जितने भी नंबर में संख्या है, अंक हैं, ठीक है, तो नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सब डिजिट्स को पहले नंबर के अंदर में ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज कर लेते हैं तो अरेंज करने के बाद आपसे पूछा गया विच नंबर इज सेकंड स्मॉलेस्ट। अरेंज करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो होगा वो दूसरा सबसे छोटा नंबर होगा, यानी कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आइए सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और कैसे अरेंज करना है, डिजिट को अरेंज करना है कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा क्या बाबू, 3 4 7। इसको अरेंज करेंगे तो 2 6 9। इसको अरेंज करेंगे तो 2 5 7 और ये हो जाएगा 1 2 7। ये हो जाएगा 3 6 9। ये ऑलरेडी आपका अरेंज किया हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि ये तो अरेंजमेंट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि दूसरी छोटी संख्या कौन सी होगी, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ये आपका सबसे छोटा संख्या बनेगा। 1 2 7 सबसे स्मॉलेस्ट बोला गया, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका बनेगा। बट आपसे पूछा गया सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा गया तो ढूंढ लो। तो सेकंड स्मॉलेस्ट या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 269 है और ये 257 है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, क्या 257 होगा आपका आंसर? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऑप्शन जो आपके पास रहेगा वो ये ना रह करके एक्चुअल नंबर जो ऊपर में गिवन है वही नंबर आपके पास ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, 5 7 2, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा तो आप चेंज वाले नंबर से नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल में नंबर आपके पास दिया गया है क्वेश्चन वहीं से सॉल्व करना है। तो इसमें आपसे बोला गया क्या कि थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट। तो इसमें देखो आपके पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इसमें हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या है, 692। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या आपके पास 692। तो 692 का थर्ड डिजिट यानी कि 2, क्लियर है। इसके बाद क्या बोला गया, एंड सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट नंबर, एंड सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट नंबर। तो थर्ड लोवेस्ट नंबर आपको बताना बाबू, तो सबसे लोवेस्ट ये होगा 271, सेकेंड लोवेस्ट 369 और थर्ड लोवेस्ट होगा 473। तो 473 का कौन सा डिजिट, सेकेंड डिजिट। तो सेकेंड डिजिट क्या है इसमें, 7 है, क्लियर है। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं, थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर ये मिला, सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट नंबर, तीसरी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, तो ये 7 मिला। और क्या बताना था इनका, तो इनका सम बताना था, इनका योग बताना था। तो सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 9, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका इसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कंडीशनल या फिर लेटर वाले पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़ लेते हैं। इफ ईच नंबर इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन व्हिच नंबर विल बी द थर्ड स्मॉलेस्ट। आपसे क्या बोला गया कि अगर सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में
अगर सारे नंबर को अरेंज कर दिया जाए बाबू कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में, तो आपसे बताना है कि तीसरा छोटा नंबर कौन सा होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर यानी कि इसका पोजीशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में अरेंज करना है तो सबसे बड़ा नंबर को पहले रखेंगे, उससे छोटा उसके बाद में, उससे छोटा उसके बाद में, और इस तरह से अरेंज करेंगे। तो ये पहला नंबर हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और यहां आते हैं तो ये फोर्थ हो जाएगा, और ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि अरेंज करने के बाद तीसरा सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, तीसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो तीसरा सबसे छोटा नंबर आप ढूंढ लो इसमें से। तो पहला छोटा नंबर तो ये मिलेगा, दूसरा छोटा नंबर ये मिलेगा, और तीसरा छोटा नंबर क्या मिलेगा, 4 7 3, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको मैं 5 क्वेश्चन करवाया, हर लॉजिक अलग अलग था 5 क्वेश्चन में। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम का क्वेश्चन आपका सेम रहे, तो वहां पर हर क्वेश्चन में लॉजिक आपका अलग रहेगा, बट एक चीज का आप हमेशा ख्याल रखेंगे, और वो किस चीज का, तो हर क्वेश्चन के लिए आप मेन नंबर के पास ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन जब सॉल्व कर लिए तो दूसरे क्वेश्चन को फिर उसी से सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, मेन नंबर के पास जाना है और उसी से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये था आपका 3 डिजिट का। अब हम लोग करेंगे 3 लेटर वाला क्वेश्चन, और उसके बाद बढ़ेंगे कंडीशनल पे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी तक आप पढ़े थे 3 डिजिट्स का कोडिंग, अब हम लोग पढ़े जा रहे हैं 3 लेटर का कोडिंग। तो 3 लेटर का कोडिंग क्या है वो समझ लीजिए पहले अच्छे से। जहां पर आपके पास नंबर दिया जा रहा था, 3 डिजिट का जहां पर नंबर दिया जा रहा था, वहां पर आपके पास 3 लेटर का कोई वर्ड होगा। तो नंबर 4 से 5 हो सकते थे, 6 हो सकते हैं। सेम पोजीशन यहां पर भी है, यहां पर भी जो वर्ड होगा आपके पास वो 3 से 5 हो सकता है। तो आइए यहां पर कितना दिया, 1 2 3 4 5, 5 ऑलरेडी आपके पास गिवन है। अब 5 गिवन है तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए यहां पे, हाउ मेनी लेटर्स लाई बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स हैं, कहां पर, किनके बीच, तो तीसरा लेटर तीसरे वर्ड का लेफ्ट साइड से, तीसरा लेटर तीसरे वर्ड का लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से तीसरा वर्ड ये होगा, और इसका तीसरा लेटर क्या होगा बाबू, एल होगा। इसका तीसरा लेटर क्या होगा आपके पास, एल होगा। क्लियर है। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड आपके पास क्या है, EGI है, और उसका लास्ट लेटर, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, E है। ठीक है। तो आपसे बोला गया कि तीसरा लेटर थर्ड वर्ड का, ठीक है, थर्ड वर्ड का तीसरा लेटर, और पहला लेटर किसका बाबू, तो लास्ट वर्ड का, इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो E से आप L तक जाएंगे और काउंट करेंगे कि कितना, तो इसका काउंटिंग कितना बाबू, ये 5 होता है और ये आपका 12 होता है, तो माइनस कर लो, यानी कि 7 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसे नहीं काउंट करना चाहते तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। ई के बाद आता है क्या, FGHIJK, तो 3 3 6, यहां पर देख लीजिए सही है, EFGHIJK, तो 3 3 6, सॉरी, तो ये आप 6 कर लीजिए, यानी कि 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है देख लीजिए, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर सारे वर्ड को अरेंज कर दिया जाता है, कैसे अरेंज कर दिया जाता है, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, सारे वर्ड को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। यानी कि जो वर्ड बी से स्टार्ट हुआ है वो पहले आएगा, जो के से स्टार्ट हुआ है वो बाद में आएगा, एम से जो स्टार्ट हुआ वो के बाद लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या किया गया, सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। देन विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से तीसरा वर्ड आपके पास क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि यहां पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उन सबको आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, तो राइट एंड से काउंट करना है तीसरा वर्ड, राइट एंड से काउंट करना कौन सा वर्ड बाबू,
तीसरा वर्ड काउंट करना है। तो आइए पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ई जी आई, ई के बाद है ई एफ जी एच आई जे मिलेगा, जे के बाद के एल एम मिलेगा। अब देखो, अब इसको और इसको अरेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं था। क्यों नहीं जरूरत था? क्योंकि तीसरा जो होगा वो जब भी होगा, यहां पर टोटल कितना है 1 2 3 4 5 है ना, तो तीसरा कौन सा लेटर होगा, तीसरा कौन सा वर्ड होगा आपका, कौन सा वर्ड होगा, तो 5 है अगर आपके पास, तो इस तरफ से तीसरा काउंट करो तब भी मिडिल आएगा, और इस तरफ से काउंट करो तब भी क्या आएगा, तो मिडिल आएगा। तो इन दो को लिखने का आपके पास कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पर आंसर कर लेंगे क्या, कि MIL जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद राइट साइड से कौन सा नंबर होगा, तीसरे नंबर पर होगा। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर MIL। अब आते हैं इसमें, तो ये था आपका 3 डिजिट लेटर का कोडिंग जो कि समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशनल। सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट जरूर कीजिए, बाकी कोई चीज का अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार का जरूरत है तो कमेंट कीजिए, और भी कुछ अगर लगता है वीडियो कैसा लगा तो वो भी आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडीशनल, जो कि आपका क्लर्क में 5 नंबर का क्वेश्चन बाबू आना ही आना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेटर डिजिट सिंबल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या बोलते हैं बाबू, कंडीशनल के नाम से जानते हैं। तो क्या रहेगा क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा। इसके बाद क्या रहेगा कि आपके पास 4 से 5 कंडीशन दिए जाएंगे, जैसा कि यहां पर मैं 4 कंडीशन लिखा हूं। एग्जाम में आपके पास 3 कंडीशन भी हो सकता है, 4 कंडीशन भी हो सकता है, 5 कंडीशन भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम कि जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो उसके बाद नीचे जो कंडीशन दिया जाएगा उसको पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बेसिस पर 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बट बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हर क्वेश्चन में आपको ये सारा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बाबू, इन रूल्स को, इन कंडीशंस को पहले आप एक बार में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको आप अपने अनुसार इस रूल्स को छोटा करके लिख लेंगे। क्लियर है? इस रूल को क्या करेंगे, छोटा करके लिख लेंगे अपने अनुसार, जैसी आपकी सुविधा लगे, जो आपको सुविधा लगे कि आप इतने कम समय में लिख सकते हैं, आप उसको उस तरह से लिख लेंगे जैसे मैं एक आपको बता रहा हूं। पहला क्या दिया होगा कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज इवन देन देयर कोड विल बी इंटरचेंज। क्या बोला गया कि अगर पहला और अंतिम दोनों एलिमेंट इवन नंबर है, ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या है, इवन नंबर है, तब आप क्या करेंगे, देन देयर कोड विल बी इंटरचेंज, तब उनके कोड को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले का जो कोड होगा वो लास्ट वाले के पास चला जाएगा, और लास्ट वाला का जो कोड होगा वो फर्स्ट वाले के पास चला जाएगा। अब देखो, मिडिल में कितने एलिमेंट्स होंगे, उनमें क्या चेंज करना है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोला गया है। तो मिडिल वाले में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें आपको किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। चेंज कहां करना है, फर्स्ट और लास्ट में। कब इंटरचेंज करना है, तो दोनों का दोनों, फर्स्ट और लास्ट दोनों अगर आपका इवन रहता है तो इंटरचेंज कर देना है। तो मैं पहले कोड को अपने तरीके से लिख ले रहा हूं। कैसे अपने तरीके से लिख रहा हूं, देखो यहां पर पहले कोड को मैं लिख लिया क्या, कि अगर पहला और लास्ट दोनों का दोनों अगर इवन है तो इन दोनों का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। आप इस तरीके से अपने अनुसार लिखेंगे, आपको जो सुविधा लगता हो आप वैसा लिखेंगे, ठीक है। तो पहला कोड यहां पर लिख लिया, पहला रूल मैंने लिख लिया। अब दूसरे रूल पर आते हैं। तो दूसरा रूल क्या बोला गया कि फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल एंड लास्ट इज इवन, देन इट विल बी कोडेड एज सिंबल। क्या बोला गया कि अगर पहला एलिमेंट आपके पास सिंबल हो और लास्ट एलिमेंट इवन नंबर हो तो दोनों का जो कोड होगा वो कैसा कोड होगा, सिंबल के जैसा होगा। तो क्या बोला गया कि फर्स्ट एलिमेंट अगर सिंबल हो, फर्स्ट अगर एलिमेंट आपके पास सिंबल हो और लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो, तो दोनों का जो कोड होगा वो किसके जैसा कोड होगा बाबू, इस सिंबल के जैसा ही इसका कोड होगा, सिंबल के जैसा इसका कोड होगा। क्लियर यहां तक? चलिए, तो ये दूसरा कोड को मैं इस तरीके से लिख लिया। आप भी एग्जाम में यही करेंगे कि क्वेश्चन को आप जितना सरल बना सकते हैं, जितना कम समय में बनाइएगा
उतना बेहतर होगा आपके लिए। चलिए तो आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, तीसरा कंडीशन आपको क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड, अगर पहला एलिमेंट आपका ऑड होता है, ठीक है, एंड सेकेंड लास्ट इज इवन, और सेकेंड लास्ट, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्या होता है, इवन होता है, ठीक है, सेकेंड लास्ट इवन होता है, देन देयर कोड विल बी ए। तो दोनों का कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों का कोड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर फर्स्ट में आपके पास क्या होता है, ऑड नंबर होता है, और सेकेंड लास्ट में अगर आपके पास इवन नंबर होता है, तो दोनों का कोड क्या करना है, ए लिख देना है, दोनों का कोड ए कर देना है। अब आते हैं लास्ट वन कोडिंग जो आपके पास है, लास्ट वन जो रूल है, लास्ट वन जो कंडीशन है, उसको समझते हैं क्या बोला गया लास्ट कंडीशन में। तो लास्ट कंडीशन में आपसे बोला गया है कि इफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज सिंबल, क्या बोला गया लास्ट वन कंडीशन में कि अगर फर्स्ट में भी सिंबल हो और लास्ट में भी सिंबल हो, देन बोथ विल बी कोडेड एज कॉपीराइट। तो दोनों का जो कोड होगा वो दोनों का कोड क्या होगा, कॉपीराइट होगा। दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉपीराइट लिख देंगे। अब आपको बोले कि इसमें 5 क्वेश्चंस होगा, तो 5 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज का और क्या लिखेगा, 5 क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका कंडीशन फुलफिल ही करे। कुछ 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इसमें से 4 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जो कंडीशन को फुलफिल ना कर रहा हो, तो सिंपल लॉजिक क्या लगाना है, ऊपर से बस जो सिंबल आपको मिलता है, जो कोडिंग ऊपर से आपको मिलता है, वही चीज को आप लिख लेंगे। उसमें आप किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, बस ऊपर से देखना है कि उसका कोड क्या है और उसी को लिख देना। ये कब करना है, जब आपका कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हो, तब ऐसा करना है। तो आइए पहले 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्या है, कैसा है, नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है बाबू, एट द रेट, और लास्ट में क्या है आपके पास, इवन नंबर है। अब ढूंढो क्या ऐसा आपके पास कहीं पर भी कोई कंडीशन है जिसमें कह रहा हो, क्या कह रहा हो कि फर्स्ट में सिंबल है और लास्ट में इवन नंबर है। तो ध्यान दीजिए, कंडीशन नंबर 2 आपको यही कह रहा था। क्या कह रहा था कि अगर फर्स्ट में आपके पास सिंबल हो और लास्ट में इवन नंबर हो, तो दोनों का कोड किसके जैसा होना चाहिए, तो सिंबल के जैसा होना चाहिए, सिंबल वाले के जैसा होना चाहिए। तो हम ढूंढेंगे कि एट द रेट को क्या कहा जा रहा है, तो एट द रेट को यहां पर x कहा जा रहा है, तो x आप यहां पर लिख लेंगे। जबकि यहां पर बोला जा चुका है कि सिंबल वाला ही कोड किसके लिए होगा, इवन नंबर के लिए होगा। तो एट द रेट का कोड अगर आप x कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 2 का भी कोड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मिडिल वाले के लिए आपसे कुछ नहीं बोला गया, मिडिल वाले के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो आपको कुछ चेंजेस करने भी नहीं है, बस क्या कर देना है, तो ऊपर में जो लिखा हुआ है सेम कोडिंग यही कर लेंगे। तो 3 का कोड हो जाएगा n, 6 का कोड हो जाएगा h, और 9 का कोड हो जाएगा w। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, यहां पर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इवन है, फर्स्ट और लास्ट क्या है, इवन है। तो आपको याद होगा पहला रूल आपसे यही कहा था, क्या कहा था कि अगर लास्ट और फर्स्ट दोनों एलिमेंट अगर इवन नंबर होता है, तो दोनों का कोड इंटरचेंज कर देना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 6 का जो कोड होगा उसको 4 के जगह पे लिख लेंगे, और 4 का जो कोड होगा उसको कहां लिख लेंगे, 6 के पास में लिख लेंगे। तो दोनों का कोड इंटरचेंज करिए। तो 4 का कोड क्या है, आई, तो आई को यहां पर लिख लेंगे। 6 का कोड क्या है, एच है, तो एच को आप यहां लिख लेंगे। अब देखो मिडिल वाले के लिए कुछ नहीं बोला गया, मिडिल वाले के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, तो मिडिल वाले में आप किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो लिख लीजिए 987, तो 9 का कोड है आपके पास W, 8 का कोड है आपके पास Y, और 7 का कोड है आपके पास V, एट द रेट का कोड है X, यानी कि ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, हैश 5 7 एंड एट द रेट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों सिंबल क्या है आपके पास, दोनों फर्स्ट और लास्ट दोनों में क्या है, सिंबल है। तो हम ढूंढेंगे कि क्या ऐसा कोई कंडीशन है आपके पास जिसमें ऐसा बोला जा रहा हो कि फर्स्ट और लास्ट दोनों में सिंबल होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों में अगर सिंबल होना चाहिए तो ढूंढो। तो ये कंडीशन नंबर 4 आपको ऐसा कह रहा था, क्या कह रहा था कि अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों का दोनों अगर सिंबल होता है,
तो दोनों का कोड क्या कर देना है, एट द रेट कर देना है, नहीं बिल्कुल यहां पर क्या लिखा गया, कॉपीराइट करना है, ठीक है, दोनों का कोड क्या करना है, कॉपीराइट करना है। तो ध्यान दो, इसका कोड भी कॉपीराइट हो जाएगा और लास्ट का भी कोड क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। मिडिल वाले के लिए कुछ नहीं बोला गया है, तो मिडिल वाले को हम भी चेंज नहीं करेंगे, बस इसका कोड ऊपर से देखेंगे और लिख देंगे। तो 5 का कोड है O, 7 का कोड है आपके पास V और एंड का कोड है आपके पास E, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपीराइट, OVE कॉपीराइट। नेक्स्ट आते हैं कंडीशन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फर्स्ट में आपका ऑड नंबर है और लास्ट में ऑड नंबर है। इसके अलावा कोई और कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है इसमें से, जरा देखकर बताइए। तो बिल्कुल कंडीशन नंबर 3 फुलफिल कर रहा है। क्या बोला गया था कंडीशन नंबर 3 में, कि अगर पहला आपके पास ऑड नंबर होता है, ठीक है, फर्स्ट में ऑड नंबर होता है और सेकंड लास्ट में अगर इवन होता है, ठीक है, फर्स्ट में अगर ऑड होता है, सेकंड लास्ट में क्या होता है, इवन होता है, तब क्या करना था, तब दोनों का ही कोड क्या कर देना था बाबू, ए कर देना था। यानी कि 3 का कोड ए हो जाएगा और 2 का भी कोड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 एट द रेट और 5 में किसी का कोड चेंज नहीं करना है, तो 7 का हो जाएगा बी, एट द रेट का हो जाएगा एक्स और 5 का कोड यहां पर से ओ, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट में। तो लास्ट में कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल नहीं कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो कोई कंडीशन जब फुलफिल नहीं करता है तो आपको बताए थे कि किसी तरह का कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे, आप सिंपली ऊपर से कोड देखेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या है इसका कोड। तो 9 का कोड है आपके पास क्या, W, हैश का कोड क्या है बाबू, U और 5 का कोड है O, 7 का कोड है V, 4 का कोड है I और S3 का कोड है C। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के लिए ये रहा आपका कंडीशनल कंप्लीट हो चुका है, 3 डिजिट लेटर का कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होने वाला है वो फिक्सेस लैंग्वेज कोड होगा और वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसी में एक और आपका आता है हाई लेवल का, जिसको न्यू पैटर्न हम लोग बोलते हैं, न्यू पैटर्न हाई लेवल बोलते हैं। उसमें आपके पास तीनों चीज होता है, लेटर, सिंबल, डिजिट, तीनों का मिक्सअप होता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू बाबू।